हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Taurus, Queen of Cups, the Sun, okay, the Chariot, okay, Knight of Pentacles, okay, Hierophant, Five of Pentacles, the Moon. Bottom of the deck is Two of Cups. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास हैं कैंसर काफ़ी स्ट्रांगली आया है, टॉरस भी है, लियो भी है, पाइसिस भी है, और टॉरस तो मैंने बता ही दिया था। ओके, सो पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पर कि 4 मेजर काना है, 1 2 3 4, जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके लव लाइफ में, कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और डेफिनेटली लाइफ अब बहुत परमानेंट चेंज से गुजर रही है, जिससे कि आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। सो यस, बड़े उतार चढ़ाव आने वाले हैं और आगे जा कर के इनका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा आगे भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं और ये सब वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बताना चाहते हैं। इसके लिए वो आपसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं जल्दी ही मिलने के लिए। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपको बोल पाएंगे कि नहीं, लेकिन चाहते तो ज़रूर हैं यही बोलना। ओके, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको मिलने के लिए रिक्वेस्ट ज़रूर करने वाले हैं ये। और डेफिनेटली यहाँ पर म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, यानी कि आप भी प्यार करते हैं एंड वो भी प्यार करते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये ट्रू लव भी है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से बच रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से दूरियाँ बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जब इस पर्सन के सामने अपने हार्ट को ओपन अप किया था तब आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे, आपको बहुत धक्का लगा था। उसके बाद से आपने अपना क्लोज्ड ऑफ कर लिया हार्ट इस पर्सन के लिए। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि अब आप इस पर्सन से गुस्सा भी हैं, आप इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर के रूड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस पर्सन ने आपके इमोशंस की कदर नहीं की पहले, एंड नाउ आप इनसे एक तरह से बदला लेना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यस, आप अब इस पर्सन को भी कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, इवन अगर ये अपने इमोशन आपसे शेयर करता है। क्योंकि आपने एक बार इमोशन शेयर किए थे तो इन्होंने आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया था, एंड नाउ अब आप अगर ये पर्सन आपके सामने आते हैं देन आप भी कट ऑफ करेंगे इनको, इसी तरह से आपने सोच रखा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हों, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के पैशनेट है और जल्दी ही आपके पास आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ रहे होंगे पास्ट में आपको लेकर के। एंड मैं ये एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये पर्सन जो है पास्ट में प्लेयर भी रहे हैं। ओके, सो अब इस पर्सन को आप में
एक अलग अट्रैक्शन नज़र आता है, इसी वजह से पर्सन आपके पास आएंगे आपको प्रपोज़ करने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी इस पर्सन के साथ एक बार अच्छी खासी हो चुकी है, लगभग बहस लड़ाई, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ हुआ तो ज़रूर है कुछ। और उसके बाद से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ओके, और ये दूरियां अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं फॉर मैरिज, क्योंकि वो आपको एक बेहतरीन पार्टनर मानते हैं, बेहतरीन इमोशनल पर्सन मानते हैं, जिनके साथ कोई भी इमोशनल लेवल पे बातें शेयर की जा सकती हैं। आप उनके लिए एक लविंग पर्सन हैं, ओके, केयरिंग पर्सन है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। द सन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं। वो ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि वो अब आपके लिए अवेलेबल हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं। द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो लेकिन आपको क्लैरिटी तो मिलेगी, लेकिन आपको एक खुशी भी होगी। खुशी इस चीज़ की होगी क्योंकि आप एक्चुअली यही सुनना चाहते थे इस पर्सन से, और उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड करेंगे, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द चैरियट कार्ड है। द चैरियट कार्ड मुझे शो कर रहा है कि अब ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं और ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। वो जानते हैं कि उनमें भी कमियां हैं और आप में भी कमियां हैं, लेकिन इन कमियों के साथ ही तो एक रिलेशनशिप चल सकता है, राइट। और अगर कमियां ना हो, कोई परफेक्ट हो, तो उसे किसकी ज़रूरत है, राइट। सो द चैरियट कार्ड से वो ये समझते हैं कि आप और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और वो इसीलिए विक्ट्री के लिए आ रहे हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपका अपना कार्ड आ चुका है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से सोच रहे थे आपको अप्रोच करना, सोच रहे थे कि कैसे आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेकर के आएँ, एक स्टेबल ऑफ़र लेकर के आएँ। अब वो चल पड़े हैं अपने बस्ते को लिए, अपने आपकी ओर, ओके। सो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से ही डील कर रहे हो या फिर टॉरस ही उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन आपका कार्ड है, ये है हायरोफेंट एनर्जी। अब ये पर्सन पहले भले ही पीछे हटा लेते हो अपने पैर, बोलते बोलते हो सकता है रुक जाते हो, लेकिन अब ये पर्सन रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब इन्होंने ठान लिया है। क्योंकि इनको पहले डर लगता था समाज से, अपनी कम्युनिटी से, अपने मे बी पेरेंट्स से, क्योंकि वो ये सोचते थे कि उनके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं। अब इनको परवाह ही नहीं है कि इनके लोग मानेंगे कि नहीं, इनकी कम्युनिटी मानेगी कि नहीं। अब ये आपके लिए एक स्टेबल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं और हमेशा के लिए शादी का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से ही डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप इनके ऑफ़र का शायद कोई जवाब ना दें अभी, और आप इनको कोल्ड में ही छोड़ने वाले हैं। आप इनको बेसिकली तड़पता हुआ छोड़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे तुरंत के तुरंत जवाब चाहते हैं, लेकिन आप इनको तुरंत क्या, आप इनको कई दिनों तक कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और ये चीज़ जो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि ये एनर्जी आगे भी जा सकती है, इसके परिणाम आगे तक देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस पर्सन को जूझते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने भी आपको यही चीज़, यही एंजाइटी फील कराई है, ये डिप्रेशन आपको फील कराया, जो आप अब इस पर्सन में देखना चाहते हैं कि कैसा फील होता है जब किसी के इमोशंस के साथ ऐसे खेला जाता है, राइट। सो द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को काफ़ी
काफ़ी डाउन फील करा सकते हैं, काफ़ी आप इनको निराशा देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून से, और वो इंटेंशनली आप ऐसा करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स यहाँ पर हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात शेयर करने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं, जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं भले ही आप एक दूसरे के साथ सेम पेज पर ना हो, लेकिन यूनिवर्स आपको मिलाने की पूरी कोशिश करने वाला है इन फ्यूचर भी। ओके, सो किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से एक ऑफ़र आने वाला है, एक रोमांटिक ऑफ़र, एक इमोशनल ऑफ़र, स्टेबिलिटी के लिए, मैरिज के लिए। ओके, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी ही बात नहीं कर रहे हैं, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पावर, ओके, सो यस, यहाँ पर पावर का मतलब है यस, आपको अपनी पावर याद करनी चाहिए। डेफिनेटली टॉरस, आपकी पावर यही है कि आप डेफिनेटली ईजीली चीज़ों को पहचान पाते हैं। आपके साथ एक अजीब सी इंट्यूटिव एनर्जी होती है, जो आपको तुरंत ये बता देती है कि सामने वाला क्या चाहता है, राइट। और यही आपकी ब्यूटी भी है, आप ब्यूटीफुल हैं डेफिनेटली। इसी कारण से यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं इस वजह से, क्योंकि आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा है, यही तो आपकी ब्यूटी है, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।